पहले सबसे बड़ी अहम खबर जो इमरान खान ने भी पहली मरतबा -1 का मुतालबा कर दिया। अब तक तो खान को -1 करने की कोशिश थी, अब खान ने भी कह दिया -1 करो। किसे और कैसे, इसकी तफसील आपको बताता हूँ। नए इलेक्शन की तैयारियां, चीफ इलेक्शन कमीशन को तब्दील करने की आज बड़ी मुलाकात की दावत, और इसके साथ कुछ और अहम खबरें। एक तो तहरीक इंसाफ में शमूलियत होने जा रही है कुछ लोगों की चंद दिनों में, खेल को दिलचस्प करने के लिए। अलबत्ता इसकी ज्यादा मालूमात नहीं है। बुशरा बीबी पर शदीद टॉर्चर की खबरें भी हैं, तबीयत उनकी इंतहाई नासाज है। अली मीन गंडापुर की दूसरे दिन भी आज मुलाकातें होनी, दोबारा आर्मी चीफ शहबाज शरीफ से मिले। कल के जिरगे की तकरीर अली मीन की क्यों काटी गई, ISPR ने क्यों उनको तकरीर नहीं करने दी गई, अली मीन ने यह भी बताया। और तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन धांधली के सबूत मीडिया के सामने रख दिए। सनम जावेद ने पार्टी में ओहदों के पीछे भागने वालों के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी। और मरीम नवाज की पंजाब पुलिस PTI के रहनुमाओं से रिश्वत लेती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई। इन तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखता है, लेकिन सबसे पहले खान के जो बयानात का सिलसिला, उसका जो पार्ट 2 बयान आया अभी, बड़े निपे तुले बयान है ज़फ़र खान के, बड़े निपे तुले, सोच समझ कर। खान का ये जो बयान है कि मैं बुज़दिल नहीं, यजीदियत के खिलाफ चुप नहीं रह सकता, इसमें पार्टी के लिए बयान, जंगल के बादशाह के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, अपने रहनुमाओं के लिए, कि जो खामोश है वो कूफा वाले हैं, यजीद के साथ देने वाले, और पार्टी के अंदर जो बुज़दिल हैं वो यजीद के फौज की साथ दे रहे हैं किस्म का, उस दौर के हिसाब से। और हर दौर का यजीद मौजूद है, लोग यजीद से नफरत करते हैं। खान ने इस नजरिए में उस दौर की नफरत की अलामत बताई और फिर बराह रास्त मुखातिब भी किया। और जो सबसे अहम बात इसमें, वो शेर में मैं अगर आपको बता दूं, जो खान ने कहा कि हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं, हमको बिटा सके ज़माना, ये ज़माने में दम नहीं। खान ने इसमें साफ साफ कहा, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी ज़रूरत हो सकती है, तहरीक इंसाफ की आपको ज़रूरत हो सकती है, लेकिन मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि असल ताकत मेरे पास है, मेरे पास अवाम है, और अवाम की वो वाहिद ताकत है जो आपका तासुर बहाल कर सकती है। और ये पैगाम इस दफ़ा ताकतवर शख्स के लिए नहीं। आपको पता है, अभी अस्मा शिराजी साहिबा ने एक बड़ी अहम बात की, और ज़ाहिर है ये बड़े करीम एस्टेब्लिशमेंट के भी, कि खान की डिमांड अब ये कि माइनस आर्मी चीफ बात करें, और ये अब आर्मी चीफ से बात नहीं करना चाहते। जिस तरह ने कहा था कि हम इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, इमरान खान ने भी कहा इनसे बात नहीं करना चाहते, और ये कह रही है कि ये तो आखिरी हद तक जा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, आसमा शिराजी साहिबा के मुताबिक ये जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ है। और ये पैगाम खान का उन लोगों के लिए शायद जो नवंबर में तब्दीली के इंतजार में बैठे हुए हैं, जिन्हें इस बात की तशवीश है कि अवाम के दरमियान इतनी बड़ी खलीज कैसे हायल है। देखिए, पाकिस्तान भारत की जंग के बाद ये तासुर बिल्ड किया गया था कि जो खलीज थी ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग के जश्न के दौरान ही लोग पीछे हट गए थे। उसकी वजह आपने देखा था, जंग के बाद सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का फैसला उस दिन आया जब जंग चल रही थी। इमरान खान की मुलाकातें नहीं हो रही थी। जो अली मीन गंडापुर मिलने गया, उसके साथ क्या हुआ, वहां लोगों के साथ किया, तो लोगों को अंदाजा हो गया कि बैरूनी जारहियत पर अगर हिंदुस्तान का मामला है, उस पर तो हम साथ हैं आपके मुल्क के दिफा के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हमारा वतन है, लेकिन उसके अलावा हम आपके साथ नहीं है। अभी समड़ियाल के इलेक्शन ने इस कफर में आखिरी कील भी ठोक दी। सबसे ज्यादा गुस्सा आवाम को देखें इमरान खान को कैद करने पर, अपने मैंडेट छीनने पर, उसके बाद फिर इंसाफ है। खान के ट्विटर पैगाम का आप हिस्सा गौर से देखें तो उसमें इमरान खान ने इसीलिए इलेक्शन की बात की 8 फरवरी की, और उसमें जो तीनों किरदार, काजी फायज, सरदार सिकंदर सुल्तान राजा और जंगल के बादशाह, उसका जिक्र भी किया। समड़ियाल के इलेक्शन में खान ने बताया कि वही किया अवाम ने जो 8 फरवरी को किया, और इन्होंने भी वही किया। लंदन प्लान के मुताबिक तहरीक इंसाफ को क्रश करने वाला मंसूबा, और 9 मई जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी CCTV फुटेज 2 साल में सामने नहीं। अच्छा, ये याद रखें, 9 मई का खान क्यों जिक्र करता है बार बार। जिस दिन ये इमरान खान के पास 9 मई की मजम्मत और माफी मंगवाने के लिए जाते हैं, उससे अगले दिन इमरान खान का 9 मई का बयान आता है। जिस दिन आपको ये बयान नजर आया, आप समझ जाए इमरान खान ने आज क्यों 9 मई का जिक्र किया है। अब इमरान खान ने अदलिया, आइन और जजेस को बड़ा अहम पैगाम पहुंचाया कि आप लोग सरकारी जज हैं। मेरे केस का उस वक्त तक इंतजार करते रहे जब तक सरकारी जज नहीं आए। 26वीं तरमीम करके नाजायज़ काजी फाइज पैदा कर दिए, जो मुल्क में इंसाफ खत्म किया, जो 26वीं तरमीम में हुआ। तो अब इन सियासी जमातों से, जो एक दफ़ा मुशर्रफ से NRO ले चुके हैं, एक दफ़ा मुशर्रफ से जनरल जा से ले चुके हैं, इन कठपुतलियों से, जनरल बाजवा से NRO लेने वालों से क्या बातचीत की जाए। और इमरान खान हल्की हल्की थाप पे इनको रोस्ट भी कर रहे थे। खान को पता है कुर्बानी की ईद आ रही है, लोगों की नज़र जानवरों पर है, इसीलिए इमरान खान ने शहबाज शरीफ को आज का ये लेला है, बकरी का जो दुम्बे का जो बच्चा, लैम्ब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, आप समझ गए होंगे। अब जब उसकी रस्सी खींची जाती है तो उसकी ऑक्सीजन कम होती है, आपको पता है, उसका गला घुटता है ना, तो वो चीखें मारता है। ये रस्सी एस्टेब्लिशमेंट ने इसीलिए लटकाया हुआ इमरान खान ने कहा। और इंसानी हकूक का भी जिक्र किया कि जिस तरह मैं तो एक छोटे से कमरे में कैद हूँ, मेरा ये क्या बिगाड़ लेंगे, मेरे पास तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ आती है, वो मेरी किताबें हैं। वो डेला जेल का तैनात कर्नल मेरी किताबें छीन लेता है। ये उसी तरह से स्कूल में आप देखें ना, जो बदमाश बच्चे होते हैं, बुली बच्चे, वो पढ़े लिखे बच्चों से किताबें छीन लेते हैं ताकि पढ़ ना सके, वो आगे फंस ना आ सकें। उनकी कोशिश यही होती है। और हिंदुस्तान के मामले पर खान का बयान यही था, बड़ा है, मोदी जख्मी है, हमला करेगा, मैशत उसकी मजबूत है और हम मैशत में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो ना कोई सरमायाकारी है, ना इंसाफ है, मुल्क से नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, दहशतगर्दी है, मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, हालात में मैशत क्या होनी है। इसलिए, लेकिन मोदी के हमले पर इमरान खान ने, अच्छा इमरान खान जब जिक्र करते हैं, मैं फिर इस मामले को यकीन करें सीरियस लेता हूँ कि खान की जो बातें हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होती हैं। बाकी इन लोगों की बातों पर, इस जंग शंग के हमले पर मैं आमतौर पर ज़्यादा जो नहीं देता। अब जो बड़ी अहम खबर मेरे पास आई, तहरीक इंसाफ में कुछ नए लोगों की शमूलियत। नाम पूछने की मैंने बड़ी कोशिश की, एक नाम मुझे पता चला, गवर्नर का, साबिक गवर्नर है कोई। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि इतने क्रेडिबल हैं। बार ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपसे शेयर किया है। इंतजामी सतह पर अब ये नाम आएंगे, इनसे क्या काम लिया जाएगा, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें। अब उसमें तजस्सुस मुझे भी आपकी तरह था, लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है,
मैं ये बता सकता हूँ उसमें जो मुझे बताया गया कि कुछ लोग आएंगे और वो कुछ तब्दीली होगी तहरीक इंसाफ की, मतलब बड़े लेवल पर। बहरहाल क्रेडिबल साफियों से एक और खबर जो मेरे पास आई वो काजी फायज के हवाले से और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। देखें, आमतौर पर इलेक्शन कमिश्नर का फैसला इलेक्शन से थोड़ा सा पहले किया था, 3 महीने 6 महीने पहले, जब इलेक्शन के मामला शुरू हुए। अब आप देखिए, सुहेल वड़ाइच की शहबाज शरीफ से एक इंटरव्यू हुआ, उसने एक सवाल पूछा कि तुम्हारे इस्टेब्लिशमेंट से कैसे ताल्लुकात हैं। शहबाज शरीफ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं। सुहेल वड़ाइच ने कहा आपकी हुकूमत क्या खत्म हो सकती है? तो शहबाज शरीफ सोच में पड़ गया। उसने कहा देखें, हुकूमत की पेशेंगोई मैं नहीं कर सकता, खत्म भी हो सकती है, मुद्दत भी पूरी कर सकती है, क्योंकि अभी उसे खुद भी नहीं पता, उसे यकीन करें नहीं पता है। पाकिस्तान में आपको पता है 27वीं तरमीम लाने की कोशिश तो की जा रही है, आईनी अदालतें बनाने की, लेकिन ये याद रखें, कोशिश तो करें कि जहां जहां से इन्हें ताकत का थोड़ा सा भी सुराख नजर आए कि कमजोरी का, वहां ये उसे कुछ भर देते हैं। लेकिन तारीख बताती है 3.5 साल से ज्यादा हुकूमत जाती नहीं। ये रिकॉर्ड है, पूरा उठा के देख लें। अब काजी फायज का मामला गड़े मुर्दे उखाड़ के काजी को कब्र से जो निकाला गया, ये इसीलिए किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने जो ARY जियो को इंटरव्यू दिए, ये बड़े प्लांटेड किस्म के इंटरव्यू थे, टाइमली इंटरव्यू थे, क्योंकि ये जानते हैं काजी बुग़्ज़ इमरान में भरा हुआ है। भले का जिस तरह ये ले गया पूरा, और फिर तहरीक इंसाफ दुनिया की 6ठी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को इंतखाबात से बाहर किया, जो जुल्म सितम की आप जानते हैं। अब काजी फायज के ऊपर आपको पता है इमरान खान के दिन रात बयान आते हैं, सोशल मीडिया पे तनकीद होती है, पोस्टें होती हैं, काजी पर हर वक्त लान तान होती है। सरदार सिकंदर सुल्तान राजा हो, जनरल बाजवा हो, ये लोगों को भूलते नहीं है। अब जो उसके मनपसंद कुछ सहाफ़ी मिले, उनके अल्फाज है कि काजी साहब की ज़हनी हालत नहीं ठीक, वो बड़ी सख्त तकलीफ में है। वो यहाँ तक कहता है कि मेरी दिमाग की शरियानें फट जाएंगी अगर मैं ना बोला। खौफज़दा है ये। बाकी लोग जो काजी बोल पड़ा तो क्या होगा, बहुत कुछ है उसके पास। अब उसका बहुत सा नफरत जो है वो इस ओहदे की अहलियत समझा जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर लगाएं, 27वीं तरमीम करवाएं, इस ओहदे में कोई गुंजाइश निकाल लें, ये कोशिश कर सकते हैं इसमें। क्योंकि शहबाज शरीफ ने जो अपोजिशन लीडर उमर यूब को खत लिखा, एक तरफ उमर यूब को ये नायल करने के रेफरेंस भेज रहे हैं, दूसरी तरफ मुशावरत के लिए बुला रहे हैं कि 3 नाम इलेक्शन कमिश्नर के लिए दे दें। और उसमें सिंध और बलोचिस्तान के भी जो लोग, उनकी भी मुलाजमत का वक्त तो वैसे इनका 12 मार्च से खत्म हो चुका है। 45 दिन थे इनके पास दोबारा, आपको पता है 26वीं तरमीम के मुताबिक भी इन्होंने नहीं किया, आइन के आर्टिकल 213(4) के तहत। अब 26वीं तरमीम में ये हालांकि खुद लिख चुके हैं, और 4.5 महीने हो गए, शायद इससे ज्यादा हो गए। सरदार सिकंदर सुल्तान राजा अभी भी उस पर विराजमान है। उसका किरदार आपको पता है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदनाम इलेक्शन उसने करवाया, तबाह बर्बाद किया। अब जो इतलात आ रही है कि समड़ियाल के इलेक्शन के वक्त एक मौके पर ये लोग शिकस्त कबूल करने पर तैयार थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कह रहे थे तस्लीम कर लें, लेकिन उन्होंने 80,000 वोट निकाल लिए इन्होंने। फिर उस इलेक्शन पर तो भी वो फखर निशाद घुमन कह रहा है कि ये अगर जितवाने हरवाने की सारी आखिरी दम तक कोशिश करेंगे तो हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ बड़ी अहम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की है कि ये कह रहे थे कि हम इस इलेक्शन को तहरीक इंसाफ का मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक सीट हारने से। लेकिन यहाँ इन्हें कहा गया, खास तौर पर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से कि, और काजी फायज के हवाले से भी, जो ज़ाहिर गुफ्तगू शनीत तो हुई है कि अगर ये माना तो फिर 8 फरवरी का भी मानना पड़ेगा। अब इन्हें काजी फायज पर बड़ा तकिया है, पहले भी आपको पता, उसका इंतजार करते रहे आए तो इलेक्शन होंगे। इलेक्शन का माहौल बनने का मामला हो सकता है, क्योंकि 3.5 साल से ज्यादा हुकूमत होती नहीं। अब ये PDM की और इनकी हुकूमत में लाए तो वो 3.5 साल ही तकरीबन पूरे होने जा रहे हैं। अब या तो वज़ीर आज़म बदला जाएगा, या सदर बदला जाएगा, या नए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ इन्हें करना पड़ेगा। उसकी वजह मैं आपको आगे चल के हालात मजीद बताता हूँ, क्योंकि इस इलेक्शन में इल्जामात बहुत है। तहरीक इंसाफ की जिस तरह इन्होंने 9 मई के केसेस डाल के अगर 40 नशिस्तें छीन भी ली, तो इन्हें फिर ज़िमनी इंतखाबात एक हल्के के करवाने पड़ेंगे। इन्हें लगता है कि उस तरह पाकिस्तान में अवाम चार्ज होना शुरू होगी, समड़ियाल में उन्होंने देख लिया। और ऐसे में अगर इमरान खान ने तहरीक का ऐलान कर दिया तो फिर इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ईद के बाद इमरान खान की तहरीक का ऐलान आ सकता है, खान उस पर लाएअमल, आपको पता देख रहे हैं। तो ये उसके हल की तरफ जाना चाहते हैं कि अगर इस तरह की बड़ी तहरीक का मामला हो तो हम एकदम इन्हें इलेक्शन का मंजन एक गोली दे दें इलेक्शन की। तहरीक इमरान खान शायद मुलतवी कर दें, लेकिन कबल इस वक्त बातें, मेरा तजिया उससे गलत भी हो। तंजीमी ओहदों पर अलबत्ता पंजाब में तब्दीलियां हो रही हैं, ओहदे हो रही हैं। उसमें मुझे 2 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। एक तो पंजाब में इन्होंने इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदों पर नौजवान लगाए, और एक और जो चीज़ मुझे पहली दफ़ा बड़ी अरसे बाद नजर आई, वो सनम जावेद को डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब का ओहदा दिया गया आलिया हमजा की तरफ से, और सनम जावेद ने शुक्रिया अदा करके इनकार कर दिया। उसकी वजह एक तो उसने कहा मैं तो जेल में हूँ, मुझे आप एक लंबे अरसे के लिए यहाँ रखने का इनका प्लान है। FIA का एक और केस डाला है, उनके खामद अतीक की वीडियो भी आपने देखी होगी। तो ये ओहदा किसी ऐसे शख्स को दे जो कैद में ना हो, इस ओहदे से खान की रिहाई और तहरीक में कोई अहम किरदार अदा करे। अब ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है जो ओहदों के पीछे दौड़ते रहते हैं हर वक्त। अब तहरीक इंसाफ देखें, खैबर पख्तूनख्वा पर भरोसा करती है, वहाँ की हुकूमत है, ओहदे जरूरी भी है इस लिहाज से। अब वहाँ की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। आलिया हमजा ने जो समड़ियाल इलेक्शन की धांधली की वीडियोज और पैगाम दिखाए, वो KP हाउस में दिखाए। और गंडापुर की आज दूसरी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से। कल की मुलाकात का गंडापुर ने कहा कि 4 कैमरे ISPR के वहाँ लगे थे, और मुझे जरगे में उन्होंने मेरी तकरीर काट दी, मुझे तकरीर नहीं करने दे रहे थे। अब वो तकरीर कह रहा है मैं दोबारा करूँ। उस तकरीर में क्या था, वो सारे मामला आपके सामने कल मैंने रखे हैं। मुजम्मिल असलम के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान की तारीख में 2 सूबों वफाक से ज्यादा, सिंध और पंजाब का बजट वफाक से भी ज्यादा है इस दफा। KP का उन्होंने काट दिया कि ज़ाहिर है वहाँ हुकूमत इमरान खान की है, ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को तज़ियत पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह अभी वो न्याजी एक्सप्रेस आपको पता है कि अड्डों पर जो करते रहे, वो वीडियो आपने देखी होगी, वो न्याजी साहब की पुलिस वाले किस तरह भत्ते मांग रहे हैं, पंजाब पुलिस किस तरह जाकर टर्मिनल गिराती है, उन्होंने खुलकर वीडियो में बता दिया। अच्छा किया है, अब इन्हें और मजीद भी ऐसे शवाहिद रखने चाहिए। अब इस वक्त हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट की देखें, बिलावल और शहबाज शरीफ की खासतौर पर इंटरनेशनल सतह पर अपनी हमायत की बड़ी कोशिश हो रही है, खासतौर पर अमेरिका में।
अभी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे से भी मिली है कि वो सितंबर में जो बिल के मामला था 180, आपको पता है वो उसे रुकवाने के लिए भी बहुत सारी कोशिश, लेकिन असल जो कोशिश इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलने की कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को गोलियां देने की कर रहे हैं, वो ये कि 300 अरब डॉलर की इकानमी आप आए क्रिप्टो करेंसी में। ट्रंप को पैसे दिखा रहे, मिले ना मिले वो बात की बात है। उसे कह रहे देखिए हमने पाक भारत जंग पर आपकी बात मानी, अब चूंकि हालात इनके कंट्रोल में नहीं है, उसकी आप वजह देख लें, सबूत है, SIFC आप देख लें, आप GDP देख लें पाकिस्तान की, मैशत देख लें, आप दहशतगर्दी देख लें, हिंदुस्तान ने जो बल्कि पानी रोका वो अभी तक बहाल नहीं होते, सारे हालात आपके सामने। इस वक्त कोशिश सिर्फ और सिर्फ एक ही हो रही है, वो बयानिए की कि किसी तरह मकबूलियत मिल जाए। अभी इनके कुछ साफियों का एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा जिसमें डिस्कशन क्या हो रही थी कि इमरान खान को पैटर्न इन चीफ का जो है वो आईनी होता नहीं। अब अगर ये, और इमरान खान ने बड़ा सोच के आईनी होता नहीं लिया, अगर आईनी होता, कानून और आइन तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं, ये तो आईनी होता उसी में खत्म कर देते। अब इस प्रोग्राम में लोग मौजूद आइन और कानून की बातें कौन कर रहे थे? तमगा बरदार गरीदा फारूकी साहबा और वो भांजा इनका नवाज शरीफ साहब का नाम उसको भूल के, शेर अली, आबिद शेर अली। अब जिस मुल्क में सदर, आपको पता है ज़हनी हालत उसकी दुरुस्त ना हो, जिस मुल्क में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा आईनी ना हो, जिस मुल्क में 90 दिन में इंतखाबात ना हो, आइन की खिलाफ वर्जी हो, तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीने, सेनेट के इंतखाबात ना कराएं, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ना माने, पाकिस्तान में कोई ऐसा काम जो आइन और कानून के मुताबिक हो। वो खालिद खुर्शीद ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, उसने कहा था आइन पर तो डिक्टेटर्स ने हमेशा पेशाब किया है, और वो नज़र आ रहा है आपको 3 सालों में ये जो बनी हुई हुकूमत है। आइन और कानून की तो क्या हालत है, इन्हें इमरान खान का ओहदा नज़र आ गया, लेकिन इन्हें बाकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो इनके सामने हो रही हैं। और नून लीग के तो लोग बैठे थे, उन्हें खुद याद भी नहीं रहा कि नवाज शरीफ भी पैटर्न इन चीफ रह चुका है नून लीग का। तो ये ओहदा इन्हें बड़ा तंग किया क्योंकि इमरान खान ने उसमें आपको प्लस किया और अब इनसे खान -1 मांग रहा है। अब देखें, ये बड़ी इमरान खान ने अहम बात की है, इसके असरात आपको नजर आएंगे ज़रूर। और भी इसके साथ कुछ और अहम खबरें हैं, लेकिन वो अब इंटरव्यू मेरा आज समीदीन बलोच के साथ है, बड़ा अहम इंटरव्यू, वो इंतजार में, इसलिए इसको मुख्तसर करता हूँ। अपना ख्याल रखें, मेरी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।